ये पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। हम इस्लामाबाद में हैं। मैं अहमद अबूबकर हूँ। आप हमारा डिजिटल पर सोशल मीडिया और यूट्यूब पेज देख रहे हैं। आज जो पंजाब, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, आज उसकी वजारत आला को लेकर जो मामलात मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आ जाए हैं। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। यहाँ मैंने सारा दिन हेयरिंग देखी है, जजेस के रिमार्क्स भी सुने हैं और वकला के जो है उनके उनके हमने दलाइल भी सुने हैं। जिस तरह की एक कन्फ्यूजन रही है, आज जो एग्रीव पार्टी थी जो यहाँ पिटीशन लेकर आए हैं, बाबर आवान साहब थे, परवेज इलाही साहब की तरफ से थी, उनके वकला थे, तो उसमें लगा यही है कि जिस तरह से हमजा की वजारत आला को लेकर एक बड़ी कन्फ्यूजन थी खुद पीटीआई के अंदर। चूँकि जो मौक़िफ़ परवेज इलाही साहब को बुलाकर सुना गया और जिस तरह से उन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने, चीफ जस्टिस के सामने ये एक हामी भरी कि आप कोई ऐसा फैसला कर दें कि इलेक्शन के बाद 17 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो है वज़ीर आला की दोबारा एक री पोलिंग हो। और उससे पहले हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने ये अपना इंदिया दिया कि हम राज़ी हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के तब तक वज़ीर आला रहें। मगर इसको बाद में पीटीआई के वकला ने और बाबर आवान ने जिस तरह से इस पर कन्फ्यूजन पैदा की और इससे इख्तलाफ किया, उससे नज़र आया कि वो यकसू ही नहीं है। तो सारा दिन इसका मजाक उड़ता रहा, मैं डिजिटल पर देखता रहा, ट्विटर पर देखता रहा। तो बाद में जिस तरह से चीफ जस्टिस ने, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने जिस तरह से एक तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्होंने सियासी जमातों को जिस तरह एक मौका दिया कि वो अपनी एक मुशावरत कर लें, किसी एक हतमी नतीजे पे पहुंच जाएं और इस तरह के किसी बड़े सियासी मुद्दे का या तनाज़े का एक ऐसा हल आ जाए जिसमें से कम अज़ कम बाद में जो भी नतीजा है, कम अज़ कम पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदालतें जो हैं उन पर उस तरह से तनकीद और तंज के निश्तर ना बरसाए जाएं। ये एक बड़ा साहिब फैसला था और इसके नतीजे में जो मुशावरत की गई, मैं यहाँ पे देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में असद उमर थे, फवाद चौधरी थे, फवाद चौधरी के भाई जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो थे। जिस तरह उन्होंने मुशावरत की और उन्होंने जिस तरह से टेलीफोन के ऊपर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को लिया और उसके बाद जब वक्फे के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठा और जिस तरह से उसमें चौधरी परवेज इलाही और उनके जो वकील थे और जिस तरह से बाबर आवान थे, उन्होंने जिस तरह से एक ऐसे नतीजे पर पहुंचने का अदालत को बताया कि बेशक आप हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला रख लें तब तक 17 तारीख तक, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हो जाए और ज़िमनी इलेक्शन के बाद गालिबन 22 तारीख को वज़ीर आला का पंजाब में, जो पंजाब की असम्बली में एक इलेक्शन दोबारा से होगा और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो भी जीतने वाला फरीक होगा वो पंजाब में वज़ारत आला की कुर्सी के ऊपर वो फायज हो जाएगा। ये जो आज फैसला आया है, जिस पर फैसला तो ज़ाहिर है इसका कल आना है, लेकिन बज़ाहिर अब यही लगता है कि तमाम फरीकैन जो हैं वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह कल एक बेहतर फैसला आएगा जिस पर दोनों पार्टियां एक इत्तेफाक राय से आगे चलेंगी और उसका कंक्लूजन गालिबन यही होगा कि पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो उसके तौर पर हमजा शहबाज काम करते रहेंगे और उसके बाद 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे 20 सीटों के ऊपर और उसके बाद जो नताइज आएंगे, उन नताइज के बाद जब जब हाउस मुकम्मल होगा 22 तारीख तक गालिबन या कल कोई एक डेट आ जाएगी, उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला का एक नया इंतखाब हो जाएगा। आज की मैं आपको हेयरिंग में बताता रहूँ कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक जो है, जिस तरह से हमें अंदाज़ा हुआ कि उनको सियासी मामलात की और खुसूसन अदालतों में जब चल रहे होते हैं जिस तरह की एक समझ बूझ है, तो उसने काफ़ी लोगों को या आइनी हलकों को आज उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है। उन्होंने जिस तरह से मुअज़्ज़िज़ अदालत को कहा कि आप मुझे वज़ारत आला से तो ज़ाहिर है नहीं हटाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने एक आमादगी ज़ाहिर की, उन्होंने शुरू में आमादगी ज़ाहिर की कि बेशक आप ये जो वज़ारत आला का नया इलेक्शन है, ये जो इंतखाब है, जो री पोलिंग है, आप इसको 17 तारीख के इलेक्शन के नताइज के बाद ले जाएँ। तो इसको काफ़ी हद तक सुराहा गया। अब देखें कल के फैसले में तफसीली चीज़ें क्या आती हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं, तब तक हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। और अब गालिबन बड़ा गुमान अब यही है, गालिब इम्कान यही है कि 17 तारीख को एक बड़ा एक इलेक्शन होगा। अब वो हर सूरत पंजाब की वज़ारत आला उनके नताइज पर टिकी हुई है। अगर मैं आपको उसमें एक मार्जिन बताऊं तो अब लाजमी तौर पर ये मार्जिन है कि अब पीटीआई 20 जो सीटों पर इलेक्शन हो रहा है उसमें से उसे लाजमी तौर पर 14 सीटें जीतनी हैं। गालिबन पहले 13 सीटें थी, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके अभी वोट का फैसला नहीं है, चूँकि वो भी एक तरह से मुनहरिफ हैं। पीटीआई को हर सूरत इस इलेक्शन में जो 17 तारीख को होगा उसमें से 14 सीटें लेनी हैं, तब जाकर उनका हिमायत याफ्ता वज़ीर आला परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन सकेंगे। अदरवाइज़
लग यही रहा है कि अगर इलेक्शन के नताइज में पीटीआई को 14 सीटें नहीं मिलती तो फिर हमजा शहबाज शरीफ उस इलेक्शन को विन करेंगे और पंजाब के एक मजबूत वजीर आला के तौर पर अपने दौर का आगाज करेंगे। मैं अहमद अबू बकर हूँ, आप हमारे वीलॉग्स और तबसरों को देखते रहें। हम आपको कल भी यहाँ से रिपोर्ट करेंगे कल क्या फैसला आता है। हम पाकिस्तान के इस वक्त कैपिटल में हैं, इस्लामाबाद में हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के साए में हम इस वक्त खड़े हैं। कल आपको यहीं से रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।